गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वेक्टर के अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखिए जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या क्या? इक्वल, नेगेटिव, कोइनिशियल, कोलिनियर, लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये जानना। पहले तो आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेक्टर हैं कैसे कैसे। जैसे देखिए इक्वल वेक्टर की बात किया जाए तो इक्वल वेक्टर क्या है? दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि दो वेक्टर having same magnitude and same direction are called इक्वल वेक्टर्स। इसको हम लोग इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। किसको? कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है। जैसे देखिए ये क्या है आपका, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड मतलब जो पीछे जो टेल है इसका लेंथ भी सेम है। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन सेम होता है उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे निगेटिव वेक्टर की। निगेटिव वेक्टर क्या है? देखिए अ वेक्टर having same magnitude बट ये सब नहीं लिखना है, ये सब आप एक एक तो लिखते जाइए, एक एक के बारे में समझते जाइए कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन गिवन वेक्टर का के अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसका निगेटिव वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, निगेटिव वेक्टर को अगर बनाना है तो ये देखिए गिवन वेक्टर है ए, ठीक है, और ये हो गया आपका अपोजिट वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन जो डायरेक्शन है वो दिए गए वेक्टर के जस्ट अपोजिट होता है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये वेक्टर के बारे में समझ लिया इक्वल वेक्टर, फिर आपके पास दूसरा था निगेटिव वेक्टर, इसको भी समझ लिया। अब हम लोग आएंगे कोइनिशियल वेक्टर पे कि कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हम बार बार कहते जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोइनिशियल, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट। दो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, दो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उसको हम लोग कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं। इसको देखिए ऐसे लिख देते हैं, इसका फिर दो वेक्टर हैविंग
सेम इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, सेम इनिशियल पॉइंट बट डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बट में डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। देखिए ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से एक वेक्टर ऐसे हो गया, दूसरा वेक्टर ऐसे हो गया, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। ये जो इनिशियल पॉइंट है दोनों वेक्टर का देखिए सेम है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर का सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों हैं, मतलब डायरेक्शन भी सेम हो सकता है, नहीं होता है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो सकता है, नहीं, लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है वो एकदम क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है को इनिशियल, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर हम लोग आएंगे कोलिनियर वेक्टर पे। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, अगर इसकी बात किया जाए तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड हो न हो, सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग ही दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर, दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर जो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो सेम स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग ही एक्ट करेंगे। मतलब क्या कि उनका एक लाइन हमने ऐसे खींच दिया तो जितने भी वेक्टर होंगे उसी लाइन के ही अलोंग होंगे, उसी लाइन के ही अलोंग होंगे, ऐसे वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी नोट कर लीजिए कि दोज वेक्टर हैविंग दोज वेक्टर में और may not have सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दे एक्ट along सेम स्ट्रेट लाइन, ये एक दिए गए लाइन के ही along, स्ट्रेट लाइन के along ही ये एक्ट करेंगे। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए ये वेक्टर ए हो गया और ये हो गया वेक्टर, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर सी हो गया और ये हो गया वेक्टर डी। तो ऐसे हैं कि मे और मे नॉट है सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है ना, मतलब ये एक गिवन, इसको बना लीजिए, ये ज्यादा आपको क्लियर रहेगा कि ये दिए गए स्ट्रेट लाइन के ही अलोंग में ये एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो इसको बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगर ये हो गया होगा कोलिनियर वेक्टर, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में भी समझ लेते हैं, अगर लिख लिए होंगे इतने को तो आइए लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में जानते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, दो वेक्टर हैविंग फिक्स इनिशियल पॉइंट, जब स्टार्टिंग पॉइंट जिनका क्या होता है, फिक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर करते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि दोज वेक्टर हैविंग फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट is called localized vector। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट हुए वो फिक्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। अच्छा, अब उसके बाद नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर का तो डेफिनेशन अपने से बना लोगे कि ऐसे वेक्टर, दोज वेक्टर हैविंग नो इनिशियल फिक्स पॉइंट, दोज वेक्टर हैविंग नो इनिशियल फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड क्या, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम लोग नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको लिख लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।